जय हिंद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है और इसके कंपोजिशन क्या होता है। सबसे पहले हमें जानते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसे हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं ये जानते हैं पहले। इसे हम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सभी को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का काम करता है। मतलब कि हमारे बॉडी के हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं सभी को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। और इसका जो नेचर होता है वह लिक्विड होता है। इसलिए इसे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसके बारे में और देखते हैं। देखिए ब्लड ब्लड को हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ये जो ब्लड होता है हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सभी को एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। एक मनुष्य के अंदर सामान्य तौर पे एक मनुष्य के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। लेकिन जो मेल्स में और फीमेल्स में, जो महिलाओं और पुरुषों में जो ब्लड का जो मात्रा होता है वेरी करता है। पुरुषों में थोड़ा अधिक होता है और महिलाओं में थोड़ा पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। जो मेल में होता है पुरुषों में वह 5.5 से 6.5 लीटर होता है। वहीं फीमेल में 4.5 से 5.5 लीटर होता है। जनरली जो ब्लड है वह रेड कलर का होता है। यह रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? यह हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। और यह जो हीमोग्लोबिन होता है वह आरबीसी में प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं, लेकिन जनरली हम जो ब्लड होता है वह रेड कलर का होता है, लेकिन कुछ केसेस में जो ब्लड है वह ग्रीन कलर का होता है। ब्लड ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड क्या होता है? सल्फोनामाइड एक ड्रग होता है जो कि माइग्रेन में यूज किया जाता है। जो कि माइग्रेन एक डिजीज है, एक रोग है जिसमें सिर दर्द होता है। उसकी ट्रीटमेंट में, माइग्रेन के ट्रीटमेंट में सल्फोनामाइड जो कि एक ड्रग है इसको यूज किया जाता है। लेकिन जब इसका यूज बहुत अधिक हो जाता है तब सल्फोनामाइड से निकलता है सल्फर जो कि हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके ब्लड के कलर को चेंज कर देता है, अर्थात रेड से धीरे धीरे ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। और ब्लड का अगर हम पीएच की बात करें, ब्लड की जो पीएच वैल्यू क्या होती है? ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। और इसका जो पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग यह स्लाइटली एल्कलाइन होता है, मतलब हल्का क्षारीय होता है। जो ब्लड होता है हल्का क्षारीय होता है। ये जो ब्लड होता है हमारे बॉडी का जितना वेट है उसका 1/20 होता है। हमारे बॉडी का जितना वेट है उसका 1/20 होता है। और हमारे बॉडी का जितना वेट होता है उस हमारे बॉडी के जितना वेट है उस बॉडी के वेट का 7% हमारे बॉडी में ब्लड पाया जाता है। हमारे बॉडी का वेट चाहे जितना भी हो, उस बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग, बॉडी का वेट जितना भी हो उस बॉडी के वेट का 7% हमारे बॉडी में ब्लड पाया जाता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे ब्लड के कंपोजिशन के बारे में कि ब्लड कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और इसका क्या फंक्शन है। अब हम देखते हैं ब्लड के कंपोजिशन के बारे में। मतलब जो ब्लड होता है वह किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और उन कंपोनेंट का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला है फ्लूइड पार्ट और दूसरा है सेल्स, जिसे कॉर्पसेल्स भी कहते हैं। फ्लूइड पार्ट में आता है प्लाज्मा जो कि 55% से 60% तक होता है। वहीं सेल 40%
45% से लेकर के 40% तक होता है। ये जो प्लाज्मा होता है, इसमें हम प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के अंदर कितने सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं, कितने पदार्थ पाए जाते हैं और उन पदार्थों को हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य करते हैं हमारे बॉडी में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लाज्मा किन किन सब्सटेंस से मिलकर बना होता है और उसके बाद हम देखेंगे इन जो जितने भी सब्सटेंस हैं हमारे वो क्या फंक्शन करते हैं हमारे बॉडी में। सबसे पहला है 90% प्लाज्मा का जितना पार्ट होता है, जितना भाग होता है ना प्लाज्मा, उसका 90% वाटर पाया जाता है उसमें, और 8% प्रोटीन्स पाए जाते हैं और 0.9% साल्ट पाया जाता है और 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है और 1% अदर सब्सटेंस पाए जाते हैं। ये हो गए प्लाज्मा के कंपोनेंट्स हो गए, इन्हीं से मिलकर के प्लाज्मा बना होता है। अब हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे कि जो प्लाज्मा के कंपोनेंट्स हैं उनका हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोटीन को डिस्कस करते हैं, जल को छोड़ देते हैं। सबसे पहले आप प्रोटीन को देखते हैं जो कि प्लाज्मा में 8% पाया जाता है। प्रोटीन्स में होते हैं एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। जो एल्ब्यूमिन होता है वह वाटर सॉल्यूबल होता है, मतलब कि जो एल्ब्यूमिन होता है वाटर में घुल सकता है। और ग्लोबुलिन्स क्या होता है, जो कि ग्लोबुलिन्स भी प्रोटीन होता है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, मतलब कि वाटर में नहीं घुल सकता है। एल्ब्यूमिन्स क्या होता है, एल्ब्यूमिन्स में क्षमता होती है, उसके पास क्षमता होता है कि वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को वो चेंज कर देता है, मतलब कि एल्ब्यूमिन्स की वजह से जो ब्लड होता है, जो खून होता है, जो रक्त होता है, वह गाढ़ा हो सकता है। और एल्ब्यूमिन्स के जब कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। एल्ब्यूमिन्स जब ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबुलिन्स क्या होता है, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में घुल नहीं सकते हैं। ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है वो गामा ग्लोबुलिन्स का फॉर्मेशन करता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन गामा ग्लोबुलिन्स बनाता है। और यह जो गामा ग्लोबुलिन्स है वह एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये जो गामा ग्लोबुलिन्स है वह एंटीबॉडीज बनाते हैं। इसके अब हम समझते हैं एंटीबॉडीज क्या होता है। एंटीबॉडीज क्या होता है, हमारे बॉडी में जब कोई फॉरेन केमिकल्स, मतलब हमारे बॉडी में जब कोई केमिकल्स इंटर करते हैं तो उस केमिकल्स के द्वारा हमारे बॉडी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पड़ने पाए, उसका ये ध्यान रखते हैं। मतलब उस केमिकल्स के द्वारा हमारे बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट एंटीबॉडीज नहीं पड़ने देते हैं। ये जो ग्लोबुलिन्स होता है हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब हम देखते हैं साल्ट के बारे में, जो कि प्लाज्मा में 0.9% पाया जाता है। साल्ट में क्या होता है, मेनली NaCl होता है। तो NaCl की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो ब्लड होता है उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, मतलब जो ब्लड होता है उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है। इसीलिए और जो NaCl होता है 100 ml ब्लड में NaCl 0.9 ग्राम्स पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का 100 ml ब्लड अगर हम लेते हैं तो उसमें 0.9 ग्राम NaCl प्रेजेंट होता है। NaCl क्या करता है कि ब्लड के जो NaCl होता है वह ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देता है,
यहाँ पर जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। यहाँ पर NaCl और एल्ब्यूमिन्स दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। NaCl और एल्ब्यूमिन्स दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हम उसको NaCl का सलाइन वाटर चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उसके उसके बॉडी में जो ब्लड होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम और कैल्शियम, आयरन और इसके क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट यूज किए जाते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अब हम देखते हैं ग्लूकोज के बारे में। ये जो ग्लूकोज होता है जो प्लाज्मा में 0.1% केवल पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो ग्लूकोज होता है हमारे प्लाज्मा में रह करके क्या फंक्शन करता है और इसके वजह से हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और ये हमारे बॉडी के लिए कितना हेल्पफुल होता है। देखिए, ये जो ग्लूकोज होता है वह 100 ml में 80 to 120 मिलीग्राम पाया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का 100 ml ब्लड अगर हम लेते हैं उसमें 80 to 120 मिलीग्राम्स ग्लूकोज पाया जाता है। अगर ये जो 80 मिलीग्राम्स है, अगर 100 ml ब्लड में जो ग्लूकोज का मात्रा है अगर 80 अगर पाया जा रहा है तो उसको हम फास्टिंग बोलते हैं। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है, अगर उसके ब्लड को अगर हम टेस्ट किया जाता है, उसके ब्लड को टेस्ट अगर करते हैं तो उसके ब्लड में जो ग्लूकोज का मात्रा है वह 80 आता है, 80 मिलीग्राम्स और 100 ml वाटर में, सॉरी ब्लड में। अब अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में 100 ml ब्लड में एक 120 मिलीग्राम्स ग्लूकोज आता है तो उसको हम बोलते हैं आफ्टर डाइट और इसको हम पोस्ट पेरेंडियल भी बोलते हैं, जिसके हम पीपी कहते हैं। अब बहुत सारे केस ऐसे भी आते हैं नहीं अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है बढ़ जाता है और कभी कभी घट जाता है। देखिए, जब ब्लड में शुगर का लेवल घटता है तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपो का मतलब होता है लेस और ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज और सीमिया का मतलब होता है इन ब्लड। जब 100 ml ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा अगर 80 से कम हो जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अगर 100 ml ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है अगर 180 से ऊपर हो जाता है, मान लीजिए 130 हो जाता है, तब इस केस में क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया। इसके दौरान क्या हो जाता है, जब ब्लड में जो शुगर का लेवल बढ़ जाता है तभी होता है एक डिजीज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज जो वर्ड है दो जगह यूज किया जाता है। एक जिसमें से एक है यहाँ पे यूज किया जाता है डायबिटीज मेलिटस। जो डायबिटीज मेलिटस है यह ग्लूकोज से रिलेटेड है। और जब डायबिटीज मेलिटस कब होता है, अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है 120 से ऊपर हो जाता है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी 120 अगर हम खाना खा लेते हैं तो उसके कुछ समय बाद
हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है बहुत अधिक मतलब बढ़ जाता है, लेकिन वो जो ग्लूकोज की मात्रा अगर हमारे ब्लड में बढ़ता है तो सीमित समय के लिए बढ़ता है, कुछ समय के लिए बढ़ता है, उसके बाद वो अपने लेवल में आ जाता है। लेकिन जब यह बढ़ करके अपने लेवल में न आए तभी होता है हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं। तो ये रहा ग्लूकोज के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे 1% अदर सब्सटेंस के बारे में। अदर सब्सटेंस में गैसेस आते हैं और ऑक्सीजन, गैसेस में ऑक्सीजन आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। और इसमें जो अदर सब्सटेंस है, इसमें जो स्क्रेटरी सब्सटेंस के रूप में अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड भी निकलता है। और अदर सब्सटेंस में फाइब्रिनोजेन जो कि प्रोटीन होता है वो भी इसमें शामिल होता है। और ये जो फाइब्रिनोजेन जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही हेल्प करता है। तो अदर सब्सटेंस में गैसेस हो गई, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। और स्केलेटल सब्सटेंस के रूप में अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड होता है। और ये जो प्लाज्मा के पास अपना एक हार्मोन्स भी होता है और इसमें एक फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होता है इसमें शामिल होता है। ये जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों ये रही ब्लड कंपोजिशन ऑफ ब्लड में जो फ्लूइड पार्ट है प्लाज्मा, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स में का जितना फंक्शन है इस वीडियो में हम देख लिए। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो ब्लड का जो कंपोजिशन में जो सेकेंड पार्ट है सेल्स जो कि 45 से 40% है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।